नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेयर एजुकेशन में। हम बात करेंगे ईवीएस जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, उसके ईवीएस के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, इनको देख लीजिए ज़रा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन जो है वो कौन सा है। तो हांगकांग का जो प्रसिद्ध भोजन जो आया है, देखिए ये क्वेश्चन आया है और ऑप्शन में एक था इसका लिंग हु फैन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और अदर जो 3 ऑप्शन थे वो दूसरे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन जो है ना वो लिंग हु फैन है। और ये जो लिंग हु फैन है वो सांप से बना हुआ डिश है एक प्रकार सी, और ये अलग अलग हैं। जैसे देखिए ये इससे संबंधित अगर क्वेश्चन अगर सीटेट में नेक्स्ट एग्जाम जो होंगे उसमें आएंगे तो जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग भोजन है। ठीक है, प्रसिद्ध भोजन जैसे केरल का टेपू का है, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, मिश्री सब्जी है, अबियल है। जैसे गुजरात में चटनी है, डोकला है, चावल है, मिठाई है ना। जैसे झारखंड में है डोकला, लेमन राई। और जैसे छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी प्रसिद्ध है, नागालैंड की बांस की कोपल प्रसिद्ध है, और गोवा के नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली भी प्रसिद्ध है। ये हैं। जैसे एमपी में भी है जो अपने बंटे की खीर जो है वो प्रसिद्ध है। तो ये जो है वो पर्यावरण अध्ययन से कहीं से भी इससे रिगार्डिंग जो संबंधित क्वेश्चन है वो कैसे भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जो झूम खेती कहाँ पर की जाती है। देखिए जो झूम की खेती है उसे स्थानांतरण खेती भी कहते हैं, और ये एक प्रकार से जैसे खरपतवार जो होती है ना उसको काट कर जला दिया जाता है खेत में, और उस पर खेती की जाती है, उसे ही ये स्थानांतरण कृषि और झूम खेती कहते हैं। देखिए इसका दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं किसी टेट एग्जाम में, ये झूम खेती का ही दूसरा नाम पूछ सकता है। और ये जो है पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है। जैसे मिजोरम हुआ, मेघालय हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। ठीक है, और इससे संबंधित जैसे मान लो कि डेयरी फार्मिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपियोका की खेती कहाँ होती है। ठीक है, तो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, तो उसमें टेपियोका की खेती जो होती है वो केरल में होती है। ये टेपियोका को किस नाम से जाना जाता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कोपका भी बोलते हैं इसको, और इसे गरीबों का भोजन भी कहते हैं, और ये नारियल से बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, मधुबनी पेंटिंग में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मधुबनी जो पेंटिंग है उसमें चावल के घोल में रंगों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। और देखिए ये जो मधुबनी पेंटिंग जो है ना ये जो है वो बिहार की प्रसिद्ध है वैसे। और बिहार में जैसे मिथिला में हो गई, दरभंगा में हो गई, सहरसा में हो गई, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, यहाँ की ये विशेष प्रसिद्ध है। और अगर भारत के बाहर की अगर बात करते हैं तो ये नेपाल की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नेपाल की जो है वो प्रसिद्ध है। और इसमें जो है जो मधुबनी पेंटिंग जो होती है उसमें जैसे पशु पक्षी और भगवानों के चित्र बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से है, तो किसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें इसी के रिगार्डिंग अगर पूछेगा तो आसपास से इसी से दोबारा क्वेश्चन उठा लेगा। तो इससे संबंधित जो भी है बातचीत है वो याद करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो विटामिन सी जो है वो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, लोह तत्व प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। तो जो लोह तत्व जो है वो आंवला और गुड़ पालक। देखिए ये ऑप्शन में था और अलग अलग ऑप्शन थे, बल्कि इसका उत्तर जो होगा वो आंवला गुड़ पालक। जड़ों का समूह है, देखिए मूली, गाजर, चुकंदर कुछ सब्जियों के नाम दिए गए थे, और इसमें डिवाइडेशन करके पूछा गया था कि ये जड़ों का समूह है और ये बाहर की सब्जियों का है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। तो देखिए और ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन थे उसमें से 3 ऑप्शन अलग थे, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये जो है वो एक ऑप्शन था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपियोका, उबला हुआ टेपियोका कहाँ खाया जाता है। तो देखिए केरल में, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो गया है। तो केरल में जो है ये प्रसिद्ध है टेपियोका, और ये टेपियोका केरल में खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के पाठ्यक्रम का मुख्य थीम जो है वो क्या है। तो देखिए ये ऑप्शन है 6 थीम है पर्यावरण की, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये 6 प्रकार की हैं वो पर्यावरण अध्ययन की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टा चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। देखिए जो पट्टा जो चित्रकारी है ना वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और
अब देखिए चित्रकारी से मधुबनी पेंटिंग आई है और चित्रकारी से पट्टा चित्रकारी किस राज्य से प्रसिद्ध है, ये ओडिशा की राज्य की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आए हैं। कर्क रेखा को कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर, ठीक है। तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और मित्र से ये मिजोरम और ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ऐसे प्रकार 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया था कि भाई निम्न में से कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, जैसे कौन से राज्य से होकर गुजरती है, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ऐसे प्रकार से तो इनको 8 राज्यों को अपन को सीरियल वाइज याद कर लेना है। बच्चे पर्यावरण अध्ययन बेहतर कैसे सीख सकते हैं, बच्चे जो है वो पर्यावरण अध्ययन को बेहतर कैसे सीख सकते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था भ्रमण के माध्यम से। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो भ्रमण के माध्यम से। सबसे बेस्ट वे जो है पर्यावरण को सीखने का वो है भ्रमण। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बर्ली जनजाति के निवास किससे बने हुए होते हैं। अब देखिए ये बर्ली जनजाति जो है उसका निवास स्थान मिट्टी और गोबर जो है ना उससे बने हुए होते हैं। और ये जो है ये जो मिट्टी और गोबर है इसमें 4 ऑप्शन थे, जैसे 3 ऑप्शन अलग अलग थे, जैसे मिट्टी और गोबर से बनी, ये तो इसका उत्तर हो गया। बर्ली जनजाति जो है वो वैसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जो तटीय इलाके हैं जहाँ पे गर्मी का इलाका होता है वहाँ निवास करती है। और इसमें क्या है कि जो निवास करने के बाद में वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तटीय मैदानों में, इसलिए वहाँ पे मिट्टी और गोबर से घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे और ये इनको बार बार देखिए और नेक्स्ट जो आगे एग्ज़ाम होते रहेंगे उनको हम सीरियल वाइज लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।